मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, संघ लोक सेवा आयोग और भारत के सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के लिए। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो यूपी पीएससी के लिए ये सारी वीडियो रामबाण है, आप इसको रट के जाइए। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, हर प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी का कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा होगा। हर चीज मैं आपको मैप से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो अब शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक। अच्छा, मैं आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते मैक्सिमम लगेंगे मुझे इंडियन ज्योग्राफी खत्म करने में, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है भारत में जो गंगा रिवर सिस्टम है उसकी सहायक नदियों की, ठीक। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं शॉर्टेस्ट ट्रिक इसलिए जरूरी है। देखिए, 1 लाख चीजें, अब 1 लाख चीजें आप रट नहीं सकते, लेकिन आप 200-400 ट्रिक याद कर लीजिए और वो 1 लाख चीजें आपको रट जाएंगी। तो बेटर है ट्रिक्स को जरूर यूज करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम कॉन्सेप्ट ही रटेंगे, तो रटते रहिए। ट्रिक से क्या है, आप एक लाइन में रट लेते हैं बहुत सारी चीजों को, इसलिए ट्रिक बहुत जरूरी है। अब आप सोचे कि भैया सर कितने ट्रिक याद करें? बिल्कुल याद करिए, 100 ट्रिक याद करिए। अगर आपके 1000 चीजें कवर हो जा रही हैं 100 ट्रिक से, तो बिल्कुल याद करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा की सहायक नदियों की शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि गंगा ये है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि गंगा निकलती है कहां से? गंगोत्री से। उस समय उसका नाम होता है भागीरथी। जब सबसे लास्ट में आती है तब उसका नाम हो जाता है क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है गंगा। लेकिन गंगा का नाम ओरिजिनल है भागीरथी, जो कि कहां से निकलती है? गंगोत्री से, गोमुख से निकलती है, ठीक है ना। अब आ जाइए शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो ये है गंगा नदी, ठीक। गंगा नदी के सभी चीज का क्या है? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ये है शॉर्टेस्ट ट्रिक। कैसे रटेंगे? य का मतलब होता है यमुना, सो का मतलब होता है सोन, दा का मतलब होता है दामोदर, को का मतलब कोसी, गो का मतलब गोमती, यशोदा को गोराम सा, सॉरी एक अंतर हो गया, यशोदा को गोराम सा कंगन चाहिए, ठीक। य का मतलब यमुना, शो का मतलब सोन, द का मतलब दामोदर, को का मतलब कोसी, गो का मतलब गोमती, रा का मतलब रामगंगा, म का मतलब महानंदा, सा का मतलब शारदा, कंग का मतलब करनाल और ग का मतलब गंडक। देखिए सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सहायक नदियां हैं। और 10 सहायक नदियों को अगर आप 5 वर्ड में सीख ले रहे हैं तो जा क्या रहा है? 5 शब्दों में, अगर आप 5 अक्षरों में या 5 शब्दों में आप सीख लेते हैं तो जा क्या रहा है भैया? रट लो शॉर्टेस्ट ट्रिक। शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। य का मतलब यमुना, शो का मतलब सोन, दा का मतलब दामोदर, को का मतलब कोसी, गो का मतलब गोमती, रा का मतलब रामगंगा, म का मतलब महानंदा, सा का मतलब शारदा, कंग का मतलब करनाल और ग का मतलब गंडक। एक तो ये प्रश्न आएगा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, या फिर एक प्रश्न अक्सर आता है कि गंगा में दाहिने छोर से कौन सी नदियां मिलती हैं और बाएं छोर से कौन सी नदियां मिलती हैं। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपीपीएससी में ये आता है। एक तो आ जाता है कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उसका ये है, या तो ये आएगा या गंगा की सहायक नदियों पे आएगा कि लेफ्ट या राइट से उसकी सहायक नदियां कौन है। तो आप कोई एक याद कर लीजिए। जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जैसे बच्चों को भी पढ़ाते समय ऐसे पढ़ाया जाता है कि एक दाहिना हाथ है, बायां हाथ है। दाहिना बायां कैसे आप रटेंगे? एक रट लीजिए, बायां रट लीजिए, बचा वाला दाहिना ही होगा, ठीक। ठीक वैसे ही गंगा के बाएं तरफ से कौन कौन आता है उनका सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये गंगा नदी है और इसके बाएं तरफ से क्या है? तो ये है राम गोमती घाघरा गंडक कोसी। यही एकदम सीक्वेंस में आ रहा है कि राम गोमती घाघरा गंडक कोसी, राम गोमती घाघरा गंडक कोसी। राम का मतलब गंगा में सबसे पहले रामगंगा मिलती है, फिर मिलती है गोमती, फिर मिलती है शारदा और घाघरा एक दूसरे में मिल जाती है, बनती है घाघरा, ठीक। फिर आती है गंडक, फिर आती है कोसी। याद रखिएगा, राम गोमती घाघरा गंडक कोसी, ठीक। ये नदियां एक सीक्वेंस में बाईं तरफ से गंगा में मिलती है और महानंदा लास्ट में, ठीक है ना। याद रखिएगा, राम गोमती घाघरा गंडक कोसी, ये सीक्वेंस है गंगा में मिलने वाली नदियों का। कहां से? बाएं तरफ से। तो कैसा लगा शॉर्टेस्ट ट्रिक जरूर बताइएगा। एक बार ये पूरा नदी वाला पूरा हो जाए तो मैं एक कंप्लीट, एक्चुअली क्या है, मैं पीडीएफ देने में देरी इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको एक सिंगल पीडीएफ देना चाहता हूं ताकि आप उसका बैकग्राउंड व्हाइट करके दूं और आप उसका प्रिंट निकाल लें। उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो लेट मी कंप्लीट इट, वंस आई विल कंप्लीट इट आई विल गिव इट टू यू। टॉपर्स कोड पे मैं इस पे अपलोड करूंगा। टॉपर्स कोड की टेस्ट सीरीज आप अपनाएं। कोई आपसे कुछ भी कह रहा हो, आप आंख बंद करके उसकी टेस्ट सीरीज को रट डालिए, उसके 30 साल के पेपर को रट डालिए। आपका कम से कम 50-60 प्रश्न फ्री का रखा है, ठीक। जब मैं आपको पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ आरओ की या यूपी पीसीएस की, तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा पिछले बार के यूपी पीसीएस 2023 में
जितना सी सेट था, सी सेट के मैंने 10 वीडियो बनाए और टॉपर्स कोड से सारे प्रश्न एग्जैक्टली आए इंटरपर्सनल स्किल के। इस बार भी मैं आपको वही बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।